राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। देखो, हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और नई सीरीज शुरू करने के लिए जो कॉलेज लेक्चरर के अंतर्गत यदि आप आ रहे हैं तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप कॉलेज लेक्चरर के अलावा वापस से कोई आरएस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कर सकते हैं। या राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, इसके अंतर्गत हम कुछ राजस्थान का कंटेंट और राजस्थान के कंटेंट से संबंधित जो टेस्ट सीरीज है उस प्रकार से अपन स्केड्यूल करके करेंगे। इसमें सामान्य व्यक्ति भी है, जो शांति काल के अंतर्गत आप लोग हैं और शांति काल के अंतर्गत आप लोग क्या तैयारी कर सकते हैं, उससे संबंधित हम कुछ चीजों की चर्चा करते हुए अपन हर बीच में एग्जाम आने वाले एग्जाम है उनकी एग्जाम की तैयारी करते हुए अपने आप को मेंटेन रखना पड़ेगा। चलो लेट्स स्टार्ट। जो प्राचीन सभ्यताएं हैं और उसके अंतर्गत भी जो कॉलेज लेक्चरर के अंतर्गत दिया हुआ है, बिल्कुल डिफाइंड सिलेबस है प्राचीन सभ्यता। और प्राचीन सभ्यता के अंतर्गत भी जो मध्य पाषाण काल है और मध्य पाषाण काल के बाद का अपन मान सकते हैं कि नव पाषाण काल वाली चीजें हैं, उससे संबंधित आ रही है। और उसके अंतर्गत भी 3 सभ्यताएं बिल्कुल इन्होंने स्पेशली जो मेंशन की है उनको अच्छे से देखना है और बाकी पाषाण काल को देखते हुए अच्छे से देखना है। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। इसके पीछे आपको सबसे लास्ट में अपन टेस्ट का किस प्रकार से स्केड्यूल करेंगे और टेस्ट को किस प्रकार से लेंगे वो भी आपको बिल्कुल बाद में इसके अंतर्गत वीडियो के अंतर्गत मिलेगा। तो और कौन कौन सी जो सभ्यताएं हैं उसके अंतर्गत अपन सभ्यताएं कह सकते हैं कि जैसे निम्बाड़ा है, बागोर है और मंडफिया है, जिसे मांडिया भी कहा जाता है, कहीं मंडिया लिखा रहता है। उससे पहले 1 मिनट आपका 1 मिनट जो मोटिवेशन के लिए है। जीवन में वही यात्रा असंभव है जिसे आपने शुरू नहीं किया। यदि अपन ने सोचा है कि मैं ये करना चाहता हूं या वो करना चाहता हूं, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई हो, जब तक हम किसी चीज को जब तक शुरू नहीं करते हैं, प्रारंभ नहीं करते हैं, तब तक वो चीज क्या है, वो यात्रा अपने लिए क्या रहती है, असंभव रहती है। वो काम अपने लिए क्या रहता है, असंभव रहता है। इसीलिए मेरे प्यारे बंधु, आप लोग फटाफट से जो चीज अपन को करनी है उसके लिए लग जाओ। और बिल्कुल कहीं पे भी यदि पिछली आपको कहीं हताशा लगी है, सफलता नहीं मिली है, उससे बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना और आपको किसी भी दृष्टि से निराश नहीं होना है। चलो लेट्स स्टार्ट। सीधी बात आते हैं अपन अपने सिलेबस पर। जो सिलेबस है, जो कॉलेज व्याख्याता का है, 2023 का 3rd पेपर है और 3rd पेपर की जो 7 तारीख आ रखी है उसके लिए हमने 6 या 7 टेस्ट भी रखेंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए टेस्ट रहेंगे। उससे आप अपनी तैयारी को बिल्कुल चेक कर सकते हैं। अपन लोग कहां पर उसके अंतर्गत, यदि आप इसके अंतर्गत ये जो 3rd पेपर है इसमें यदि 25% का इसके अंतर्गत सिलेक्शन के अंतर्गत इसका योगदान रहता है तो आपको इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। और यदि कोई हिस्ट्री का विद्यार्थी है, ज्योग्राफी का विद्यार्थी है और इकोनॉमिक का विद्यार्थी है तो उसके लिए इसके अंतर्गत कुछ चीजें जो मेंशन है वो भी और एक्स्ट्रा आपके अंतर्गत बेनिफिट देने का काम करती है। अब देखो, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और प्राचीन सभ्यता के अंतर्गत लिखा हुआ है मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण युग के विशेष संदर्भ दिया हुआ है निम्बाहेड़ा, बागोर और मांडिया या मंडिया। एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ मिजोलिथिक लेट स्टोन एज, मतलब कि उत्तर पाषाण काल की भी चीजें इसके अंतर्गत आ रही है। साइट इन राजस्थान, हालांकि स्पेशली जो रेफरेंस दिया गया है वो दिया हुआ निम्बाड़ा, बागोर एंड मांडिया का दिया हुआ है, तो इसको अपन को ध्यान रखना है। अब अपन इसका कैसे देखें भाई, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी चीज के लिए अपन को 2 चीज देखनी होती है। एक तो होता है अपना पीवाईक्यू और एक अपना होता है सिलेबस। तो सिलेबस तो अपन देख ही रहे हैं। अब इस सिलेबस से कई लोगों से जैसे मैंने बात की इसमें क्या क्या चीजें, तो कई लोग पूरी चीजें इसके अंतर्गत पढ़ लेते हैं। पूरी चीजें देखने की नहीं है। जब अपन पीवाईक्यू देखते हैं, ये 2020 का एग्जाम 2021 के अंतर्गत हुआ था, उसके अंतर्गत ये सिलेबस चेंज हो गया था। और सिलेबस के अंतर्गत क्या चीजें हैं, देखो 2021 के अंतर्गत एग्जाम हुआ था कॉलेज लेक्चरर वाला, उसमें क्या था, निम्नलिखित में से पीवाईक्यू के साथ हम पढ़ेंगे आगे। इसी से आपको पता चलेगा आपकी दृष्टि क्या है और भी एग्जाम के अंतर्गत इससे संबंधित क्या क्या चीजें आई हुई है। निम्न में से कौन सा लघु पाषाणकालीन युग संस्कृति से संबंधित है। अब अपन देखो बात कर रहे हैं कि लघु पाषाणकालीन युग संस्कृति से संबंधित कौन सी चीज आई हुई है। इसके अंतर्गत क्या है, सोजत है, धनेरी है और तिलवाड़ा। गणेश्वर सभ्यता बिल्कुल जो ताम्र युग से संबंधित आती है। तो अब इसके अंतर्गत कुछ चीजें हम आपको वो भी बताएंगे जिससे आप उसके अंतर्गत उसको काट सको कि भाई ये चीज तो एटलीस्ट इसके अंतर्गत नहीं है। हालांकि उससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि अपने इससे संबंधित क्या चीज है क्या नहीं है।
तो ये 3 सभ्यताएं हैं, इसके अंतर्गत 3 ऑप्शन इसके अंतर्गत आपका था। एक क्वेश्चन ये आया था 2021 के अंतर्गत। पहले के क्वेश्चन में 2016 वाले इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि उस समय सिर्फ आपके प्राचीन सभ्यताएं दे रखा था, सिलेबस के अंतर्गत अब डिफाइन कर दिया गया है। अब उससे पहले यदि हमें बात करूं इतिहास की, इतिहास क्या है? इतिहास है अतीत का अध्ययन। क्या है? अतीत का अध्ययन है। क्या है? अतीत का अध्ययन है, इसी को इतिहास कहा गया है। और इस इतिहास को यदि अपन देखा जाए तो जैसे मुख्यतः 3 भागों के अंतर्गत बांट करके देखते हैं। एक तो प्रागैतिहासिक काल, एक आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखा जाता है। अब प्रागैतिहासिक काल, ये प्रागैतिहासिक काल क्या है? ये प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके अंतर्गत लेखन कला से क्या थे? इतिहास उस प्रकार का लेखन कला से ये अपने जानते नहीं थे, लेखन कला नहीं जानते थे। इसके अंतर्गत यदि देखा जाए तो क्या क्या चीजें आती है, अपन मूल चीज पे आ रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें समझते हुए चलते हैं। एक तो इसके अंतर्गत था पाषाण काल, ना इसके अंतर्गत कोई लिखने की ऐसी चीजें अपन को प्राप्त नहीं हुई। एक अपन इससे संबंधित समझ लेते हैं ताम्र पाषाण काल। यहां पर लेखन था ही नहीं। इस टाइम पीरियड को यदि देखा जाए तो अपने ये है 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक का टाइम है। यह है अपने प्रागैतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपको लेखन तो मिलता है पर उस लेखन को अपन पढ़ नहीं पाए। लेखन तो है पर इसे पढ़ा नहीं जा सका। इस प्रकार का काल है जिसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इस हालांकि टाइम पीरियड के अंतर्गत अलग अलग लोग हैं, अपने हिसाब से कभी कभी इसमें चेंजेस भी आपको मिलेगा, पर यह 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का है। अब इसके अंतर्गत लेखन मिला है पर पढ़ नहीं पाए, तो इसके अंतर्गत जैसे हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो आदि ऐतिहासिक काल कहलाती है। अपन जो अभी जो देख रहे हैं, जो जिसके अंतर्गत लेखन भी है और जिसको पढ़ा भी जा सका है, तो इसकी लिखित सामग्री है, उसी टाइम पीरियड को अपन क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जो 600 ईसा पूर्व से लेकर के जो वर्तमान तक का काल है उसको अपन क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस ऐतिहासिक काल है, इसको वैसे अपन 3 पीरियड के अंतर्गत बांटते हैं, जिसे अपन कहते हैं कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के अंतर्गत बांटा हुआ है। देखो जैसे इसके अंतर्गत कौन सा है? प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल है। ये 600 ईसा पूर्व से लेकर के जो वर्तमान तक का काल है, इसी टाइम पीरियड को अपन प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक के अंतर्गत बात करते हैं। तो अब अपन इसके अंतर्गत जो पढ़ेंगे, वैसे तो प्राचीन भी पढ़ेंगे, मध्यकालीन भी पढ़ेंगे और आधुनिक पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन कुछ चीजें जो प्रागैतिहासिक की भी यहां पर पढ़ रहे हैं, जो भारत की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में भी देखेंगे। और भारत की क्या, राजस्थान की स्पेशली हम फोकस करके इस चीज को देख रहे हैं। तो ये इसके अंतर्गत आया हुआ है। अब यदि हम टाइम पीरियड के अंतर्गत जो सभ्यताओं की बात करते हैं, तो सभ्यताएं कहां किस प्रकार से है? सबसे पहला आया था पाषाण काल। जब मनुष्य ने सबसे पहले जो चीज देखी थी वो थी पाषाण काल थी। और पाषाण काल के बाद में था अपना ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल के बाद में क्या चीजें थी? ताम्र पाषाण काल की चीजें थी। अब इस पाषाण काल को भी यदि देखा जाए तो मुख्यतः अपन देख सकते हैं, वैसे 3 भागों के अंतर्गत इसे बांटते हुए देखते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन यही से पुट हो रहा है, अब अपन सिलेबस पर आ गए हैं। सिलेबस के अंतर्गत यदि आप देखोगे तो ये कौन सा है? पूरा पाषाण काल। फिर इसी के अंतर्गत जो मीजोलिथिक है, मध्य पाषाण काल आ गया। और मध्य पाषाण काल के बाद में क्या आ गया है? नव पाषाण काल। अब इसके अंतर्गत चेंजेस क्या हुए थे भाई? यहां पर जो था बिल्कुल आदिम मानव था, जो बर्बर था, जो अपने ऐसे जानवरों को सीधा खा जाना, इस प्रकार के काम कर रहा था। इस समय जो आविष्कार हुआ था, मुख्य आविष्कार हुआ था, आग का आविष्कार हुआ था। ये आपने कहानी कई बार सुन रखी होगी, उस टाइप की कहानी है भाई। उसने पत्थर मारा होगा, आग लग गई होगी, आग से वो जानवर जल गया होगा, जानवर उसे अच्छा लगा होगा, तो आग का आविष्कार इसके अंतर्गत चीजें होगी थी। फिर जो मध्य पाषाण काल है, और यहां पर पहिए का भी हो गया था वैसे, पशुपालन क्या आ गया था? मुख्य चीज क्या थी? पशुपालन। और नव पाषाण तक आते होते उसने स्थायी रूप से निवास करना और कृषि का प्रारंभ कर दिया था। अब यदि इनका भी टाइम पीरियड देखा जाए तो ये जो 20 लाख से अपन ने 3000 ईसा पूर्व तक का देखा है, तो ये 20 लाख से लेकर के कहां तक का था? 20 लाख से 12 लाख। आप इसको नोट भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है। 12 लाख ईसा पूर्व तक। और 12 लाख क्या, 12,000, 12 लाख कहां से होगा ना,
20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक। और जो मध्य पाषाण था वो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक था, बीसी तक था। और नव पाषाण काल है जो 10,000 से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक का था। ये अपन ने अभी तक चीजें देखी। अब कांस्य युग है, लोह युग है, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त और गुप्तोत्तर, इसको अपन ने प्राचीन के अंतर्गत तो शामिल कर रहे हैं, पर प्राचीन सभ्यताएं अपने जो पढ़नी है वो अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस पाषाण और ताम्र पाषाण तक की लास्ट पढ़ सकते हैं। इतना ही अपन को इन चीजों को देखना है। और बाकी चीजों को थोड़ा सा देखो तो उसका नाम कहां पर है, लोकेशन कहां है, ये चीज अपन देख सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं पाषाण काल की। कम समय के लिए पूरी पीपीटी आपकी तैयार है, जिससे आपको बहुत सारी चीजें कम समय के अंतर्गत आ जाएगी। अब बात करते हैं, यदि अपन बात करें कि एक सेकेंड, 1 मिनट, एक फोन आ रहा था, चलो उसको फ्लाइट मोड पे डाल दिया। चलो, पाषाण काल है। अब पाषाण काल के अंतर्गत अपन चीजें पढ़ रहे हैं, तो पाषाण काल के अंतर्गत जो पुरातत्व की जो जनक थे राजस्थान के अंतर्गत, किसके अंतर्गत थे, राजस्थान के अंतर्गत, इस चीज को नोट करना है। राजस्थान के अंतर्गत यदि पुरातत्व के जनक कहा जाता है तो वो कौन है, कार्लाइल थे, कार्लाइल थे। और भारत के अंतर्गत यदि जनक कहा जाता है तो कनिंघम थे। हालांकि अपन को यहां कनिंघम का ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, परंतु फिर भी ध्यान रखना है, पुरातत्व के जनक कहा जाता है। फिर बात आती है नेक्स्ट, 1870 ईस्वी के अंतर्गत सीए हैकेट को जयपुर और इंद्रगढ़ के अंतर्गत हस्तकुटार प्राप्त हुए। हस्तकुटार, हैंडैक्स, जो हाथ के अंतर्गत चला करके जो कुल्हाड़ी थी वो प्राप्त हुई है सीए हैकेट को। ये ध्यान रखनी है, सीए हैकेट, हैकेट कहां था, JI के अंतर्गत, जयपुर और इंद्रगढ़ के अंतर्गत, JI जयपुर और इंद्रगढ़ के अंतर्गत था। सैटर्न का मतलब अपन ये समझ लीजिए, ये सैटर्न कोई भी किसी भी आप ट्विंग स्टार से भी इसको याद कर सकते हो। सैटर्न मतलब कि ये समझ लीजिए सैटर्न और जाला है। क्योंकि थोड़ा सा अजीबोगरीब बनेगा, इसलिए मैंने इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों के लिए बनाना, और यूट्यूब पे ऐसी क्लास डालना ठीक नहीं रहता। आप किसी भी प्रकार से इनको अपने ट्विंग स्टार से याद कर लीजिए। 3-4 बार इसको सैटर्न कार को देखोगे तो किसी न किसी प्रकार से आपकी इसकी ट्विंग स्टार से आपको याद हो जाएगा। सैटर्न कार को भी यही हैंडैक्स मिली है। ये मिली कहां पर है, ये अपने झालावाड़ के अंतर्गत मिली है। बी ऑलचिन या ल से लिए ले सकते हो, इसके अंतर्गत भी ल बीच मारा है। ये कहां पर मिली है, अपने जालोर के अंतर्गत मिली है। अब इसी प्रकार से यदि इंडिया के अंतर्गत देखा जाए तो जो रॉबर्ट ब्रूस फुट था, रॉबर्ट ब्रूस फुट, इसको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ मैं बता रहा हूं एक आपकी जानकारी के लिए। इनको भी मद्रास के अंतर्गत जो पलवरम था वहां पर हस्तकुटार इस प्रकार के जो भारत के अंतर्गत सबसे पहले मिले। अपन मुख्यतः फोकस किस पर कर रहे हैं, राजस्थान पर। तो राजस्थान के अंतर्गत पुरातत्व का जनक कार्लाइल। 1870 ईस्वी में सीए हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से हस्तकुटार, सैटर्नकर को कहां से, हस्तकुटार झालावाड़ से, बी ऑलचिन को मिला है जालोर से। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले पूरा पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की बात करेंगे। ये किन किन जिलों के अंतर्गत राजस्थान में मिली है, आपकी 30 मिनट के अंतर्गत पूरी क्लास हो जाएगी और सब चीजें आपके अच्छे से हो जाएगी। जयपुर, बूंदी, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जालोर, पाली और जोधपुर, इन चीजों से यहां पर क्या मिला है आपको, पूरा पाषाण कालीन आपके मिले हैं। पूरा पाषाण काल का सीधा सा मतलब है आदिम मानव था। कैसा मानव था, आदिम मानव था, और आग का आविष्कार इसने यहां पर किया था। राजस्थान के अंतर्गत देखोगे तो नदियां कौन सी है, चंबल, बनास, लूनी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पूरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो थोड़ा सा अपन ये चीजों को आप इसको मैप के अंतर्गत ड्रॉ करके भी इस प्रकार से देख सकते हैं कि भाई ये अपना ये मैप है। मैप के अंतर्गत देखोगे तो जैसे अजमेर, ये आपका क्या हो गया, जैसे अलवर, यहां हो गया जैसे भीलवाड़ा, ये हो गया जैसे अपना जालोर, पाली और जैसे जोधपुर। इन जगह पर यदि अपन देखा जाए तो ये 3 इस साइड में और 3 इस साइड के अंतर्गत, अजमेर जो बीच के अंतर्गत यहां आया हुआ है, अजमेर के अंतर्गत ये जगह है जोधपुर, पाली, जालोर। इसको मैप से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पूरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब कुछ उपकरण नदियां हैं, इन नदियों के किनारे भी नदियां चंबल, बनास और लूनी जो मुख्य नदियां हैं उनके किनारे मिले हुए हैं।
अब उपकरण कौन कौन से मिले हैं, उपकरण कहां कहां से मिले हैं? एक तो ढिंगरिया और विराटनगर तो क्या है, जयपुर के अंतर्गत। जायल डीडवाना कहां है, नागौर के अंतर्गत। हालांकि इनमें नाम नहीं आ रहा है, फिर भी इनकी जगह पर ये अपने पूरा पाषाण काल के ही हैं। हमीरपुर भीलवाड़ा के अंतर्गत, भानगढ़ अलवर के अंतर्गत, देवली टोंक के अंतर्गत, मंडफिया चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत और झालावाड़ के अंतर्गत ये चीजें मिली है। अब अपन ने देखो बात तो की है कि जिले कौन कौन से हैं और जो उपकरण मिले हैं उनके अंतर्गत नाम अलग अलग जगह के पड़े हैं, तो इनको भी अपन को देखो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा पाषाण काल के कुछ उपकरण यहां पर मिले हैं, उपकरण इन स्थानों पर भी मिले हैं। तो ढिंगरिया और विराटनगर जयपुर, जायल डीडवाना नागौर, हमीरपुर भीलवाड़ा, भानगढ़ अलवर, देवली टोंक, मंडपिया चित्तौड़गढ़। देखो मंडपिया तो है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत और मांडिया है जो भीलवाड़ा के अंतर्गत आएगा। और इसके शिलाश्रय कुछ इस प्रकार के जो चित्रित मिले हैं वो विराटनगर जयपुर के अंतर्गत भी मिले हैं। ये बात की अपन ने, एक तो शिलाश्रय मिले हैं और एक मिले चित्रित शिलाश्रय, जो पत्थर है वो किए हुए, किस किस के चित्रित बने हुए, व्याघ्र, बारहसिंगा और सूर्य का चित्रण यहां पर किया गया है। ये अपन ने बात की पूरा पाषाण काल की। यहां से भी क्वेश्चन देखो नहीं बनने की संभावना है, क्वेश्चन बनेगा तो यहां से सबसे ज्यादा मध्य पाषाण और नव पाषाण काल से बनने की, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि रीड की जाए तो ये इसके अंतर्गत आता है। मध्य पाषाण काल जिसे सूक्ष्म लघु पाषाण माइक्रोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। यहां पर स्क्रैपर और पॉइंट वाले इस प्रकार के तीखे नुकीले अपने औजार मिले हैं। अब इस स्थल कौन कौन से हैं? बागौर भीलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर, पचभद्रा बाड़मेर, सोजत व धनेरी पाली के अंतर्गत और विराटनगर जयपुर के अंतर्गत और झालावाड़ क्षेत्र। ये सब चीजें कहां से मिली है? मध्य पाषाण काल से। अब देखो कौन सा है, सोजत, धनेरी। अब देखो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन आया था आपके जो पिछले यदि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अपन देखते हैं तब अपन को पता चलता है। ये देखो सोजत, धनेरी और तिलवाड़ा ये लघु पाषाण कालीन स्थल मिले हैं, तो अपने आप ही इससे पता चल जाता है कि बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चीजें पूछी जा रही है। अब देखो यहां पर आपको सबसे ज्यादा यदि जानकारी चाहिए तो वो है बागौर की, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं से अपन को चीजें मिली है। बाकी बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक इसके अंतर्गत दिए हुए। राजस्थान में सभ्यताओं की जो पालना है, सभी सभ्यताओं की जो जननी है, पालना है, वो कौन सी है? बागौर है। किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। कब मिले हैं? 1967-68 के अंतर्गत वीरेंद्रनाथ मिश्र और एल लेसिन ये इसके उत्खनन करता है। कौन है? उत्खनन करता है कोठारी नदी के किनारे। अब ये किस स्थान पर ये ढूंढे गए थे? ये अपने जो बागौर है, बागौर भीलवाड़ा के अंतर्गत आया हुआ। कहां आया हुआ है? भीलवाड़ा के अंतर्गत आया हुआ है। ये मां सत्या नामक स्थान पर मिले हैं। इसकी जगह का नाम क्या था? मां सत्या था। अब इसके अलावा जो आखेट और पशुपालन के, ये सबसे यदि देखा जाए तो प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले, बागौर से। प्राचीनतम सबसे प्राचीन मिले आखेट और पशुपालन के। इसके अलावा कृषि मिली है, यहां पर कुछ यहां पे कृषि के भी मिले हैं। लघु पाषाण काल उपकरण और तांबे छेद वाली सुई प्राप्त हुई है। तो ये आपको जो 5 इसके अंतर्गत दिए हुए हैं, आखेट, पशुपालन, कृषि, लघु पाषाण उपकरण और तांबे वाली सुई मिली है। एक तो अपन ने पढ़ा है बागौर और जो निम्बाड़ा और मांडिया है उसको तो देखना। इसके अलावा भी आपको जो स्थान आपको ध्यान रखने हैं, एक है तिलवाड़ा के जो उत्खनन करता है वीरेंद्रनाथ मिश्र, VN मिश्र भी मिल सकता है वहां पर। लूणी नदी के किनारे बाड़मेर इधर आ गया। साक्ष्य, इसके साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? अग्निकुंड, पशुपालन और लघु पाषाण उपकरण यहां से मिले। पशुपालन और लघु उपकरण तो दोनों जगह से मिले। अग्निकुंड यहां से तिलवाड़ा से मिले। तिलवाड़ा से सीधा सा ध्यान क्या रखना है? अग्निकुंड मिले हैं, जो अपन कह सकते हैं जो चौरी टाइप होता है वो अग्निकुंड मिले हैं। और एक गोलाकार झोंपड़ा भी यहां पर मिला है, ये भी अपन गोल गोल है। अब नव पाषाण काल के अंतर्गत आते आते क्या क्या चीजें मिली है? तो नव पाषाण काल के अंतर्गत देखोगे तो स्थायी रूप से आवास और कृषि की व्यवस्था, जैसा जैसा अपन ने पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और आग से पशुपालन और कृषि के अंतर्गत आगे थे। अब यहां से कौन कौन सी चीजें मिली है थोड़ा सा ध्यान रखना है। बूढ़ा पुष्कर, बेशोरगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, हमीरगढ़ जहाजपुर भीलवाड़ा के अंतर्गत आया हुआ है। देवली टोंक में, गिलुंड राजसमंद में, समदड़ी बाड़मेर में और बरनी टोंक के अंतर्गत आया हुआ है। तो ये नव पाषाण काल के ज्यादातर अपन को फोकस करना है, अपने मध्य पाषाण काल पर करना है। फिर भी बाकी चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। यहां पर आ गया है बूंदी में छाजा नदी। यहां पर एक कौन सी सभ्यता मिली बूंदी के अंतर्गत? आई थिंक गरदड़ा। कौन सी है? गरदड़ा पर। और कोटा में चंबल नदी क्षेत्र, अरनिया विराटनगर जयपुर के अंतर्गत, सोनपुरा सीकर में, हरसोरा अलवर में आदि में यह चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट ये 2 चीजों को अपन देख लेते हैं। एक तो निम्बाहेड़ा कहां है?
चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। नदी कौन सी है? निम्बा या कंजाली नदी भी इसके अंतर्गत कहा गया है। ये कौन सी है? वैसे तो ताम्रयुगीन है, पर मूल ये भी क्या है? पाषाणकालीन है, इसीलिए इसको यहां पर लिया गया है। इसका अध्ययन किया था डॉक्टर A.M. हेरान के द्वारा 1936 के अंतर्गत किया गया। ये बात कर ली निम्बाड़ा, ये तो आपको बिल्कुल हूबहू याद होना चाहिए। निम्बाड़ा, निम्बा, कंजाली नदी, मूल पाषाणकालीन, डॉक्टर A.M. हेरॉन, हे से निम्बा, हेडा से A.M. हेरॉन आ गया। मांडिया या मंडफिया, ये भीलवाड़ा के अंतर्गत नदी, भीलवाड़ा के अंतर्गत बनास और कोठारी नदी, दोनों चीजें यहां पर आपको मेंशन ऐसी चीजें मिल सकती है। वैसे कोठारी नदी के अंतर्गत आया हुआ है। अवशेष प्राचीन पाषाण काल के, इस सभ्यता को कुछ वीएन मिश्र के द्वारा इसे विदेशी भी कहा गया है। जो मांडिया या मंडफिया जो भीलवाड़ा के अंतर्गत मिली है। तो आपको सिर्फ मुख्यतः 3 चीजों को ध्यान रखते हुए जो पाषाणकालीन चीजें हैं इस पर अपन ज्यादा फोकस कर सकते हैं। बाकी इसके क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसके आगे टेस्ट सीरीज भी है, उसको भी ध्यान रखना है। बागोर और तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। अभी अपन ने देखा है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ये सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ये अपने जो लाइब्रेरियन ग्रेड है, लाइब्रेरियन के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत क्वेश्चन देखिए। लूणी घाटी, डीडवाना, बुड्ढा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल निम्न में से किस युग से संबंधित है? उत्तर पाषाण, मध्य पाषाण, ऊपरी पाषाण और इनमें से कोई नहीं आ रहा है। तो इस चीज को भी देखा जाए तो ये किससे चीज आ रही है? लूणी घाटी, डीडवाना और बुड्ढा पुष्कर, अभी अपन ने देखा है। ये भी किससे संबंधित है? अपने मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ये भी एक एग्जाम के अंतर्गत 2022 के अंतर्गत आया हुआ है। और जो कंप्यूटर अनुदेशक था उसके अंतर्गत देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है। बुड्ढा पुष्कर, होकरा और जाइल, ये क्षेत्र भी कहां से प्राप्त हुआ है? पूरा स्थल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आया हुआ अपने पूरा पाषाण काल से संबंधित है। अब इसमें देखो नव पाषाण काल आ रहा है, ठीक है कि नहीं है? पूरा पाषाण काल आ रहा है, ये तो दोनों हुए ही नहीं। तो यहां पर अपने पूरा पाषाण काल से संबंधित चीज आ रही है। बुड्ढा पुष्कर, होकरा और जाइल क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है? वो कंप्यूटर अनुदेशक में आया था और ये लेब जो अपने असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत आ रखा है। तो मेसोलिथिक का सीधा सा अर्थ क्या है? मध्य अपने पाषाण काल है। क्या आया हुआ है? मध्य पाषाण काल। इसी को क्या कहा जाता है? मेसोलिथिक कहा जाता है। तो ये इसके अंतर्गत कुछ मुख्य चीजें हैं जिसको मैंने कुछ आपको समराइज करने का प्रयास किया है बहुत ही कम समय के अंतर्गत। इनको आप पढ़ लीजिए। इसकी पीपीटी है जो आपके टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी। अब अपने एक टेस्ट सीरीज का रखा है जिससे आपको और फर्निश हो जाओगे। अब बाकी आप अपना सब्जेक्ट तैयार कर ही रहे हैं। 10 नवंबर 10 दिन के अपन ने गैप से 4 एग्जाम कर रहे हैं। एक तो इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य। यहां पर अपन अक्टूबर और नवंबर की क्रोनोलॉजी को भी साथ साथ में पढ़ेंगे। राजस्थान का जो भूगोल है इसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे? जैसे 20 नवंबर को है, दिसंबर तो आएगी कहां से? तो अगस्त और सितंबर, इसको मैं आपको बिल्कुल लिख करके भी और भेज दूंगा। अगस्त सितंबर के अंतर्गत आ जाएगी। फिर जो जुलाई अगस्त है, जुलाई अगस्त के अंतर्गत राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, जो 4 पोर्शन है इसके अंतर्गत 8 महीने के अपन लगभग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। 8 से 10 महीने तक का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो इतिहास, कला, संस्कृति का 10 नवंबर को टेस्ट होगा। फिर राजस्थान के भूगोल का 20 नवंबर को होगा। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का 30 नवंबर को। 10 दिसंबर को राजस्थान की अर्थव्यवस्था का। और 20 दिसंबर और 30 दिसंबर को आपके संपूर्ण हो जाएगा। और 7 जनवरी को आप एग्जाम दे दोगे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आपको एक जो ये आपको पीपीटी या जो पीडीएफ मिलेगी वो राज ई लर्निंग पर मिलेगी। राज ई लर्निंग करके अपना एक टेलीग्राम चैनल है। इस राज ई लर्निंग टेलीग्राम पर आपको बहुत सारी और भी चीजें समय समय पर अवेलेबल होती रहेगी। तो आप राज ई लर्निंग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अब जो नेक्स्ट क्लास हैं अपने जितने भी पॉसिबल होगी 10 दिन के अंतर्गत जो राजस्थान इतिहास की जो टिपिकल टॉपिक है उनको लिया जाएगा। फिर जो राजस्थान की ज्योग्राफी है उसके टिपिकल सब्जेक्ट को, इसके साथ साथ में कुछ क्रोनोलॉजी से संबंधित चीजें जो राजस्थान की आपकी रिलेटेड आती है उनको भी आपको टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा। तो ये आपको पीपीटी है जो राज ई लर्निंग चैनल पर मिल जाएगी। और आप इसके अंतर्गत पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी ताकत के साथ में काम करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके पास में समय है और आप दे सकते हैं तब आप जरूर दें। यदि आपके पास में समय नहीं है, आधा अधूरा टाइम है, उसको देने का कोई औचित्य नहीं है। बाकी बहुत ही इजी इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको बताया गया है।
थैंक्स ए लॉट।